राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बहुत ही कृपा होगी महाराज जी की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल बाबा जी की प्रेरणा से ही चालू किया है, शुरू किया है मैंने। क्योंकि बाबा जी की भक्ति का प्रचार प्रसार हो, इससे बाबा जी बहुत खुश होते हैं। अगर आप उनकी महिमा, उनकी लीला का वर्णन सुनेंगे तो आपके ऊपर उनकी कृपा अवश्य होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। तो आज की एक भगवान को समर्पण करने की कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुने और पूरी सुने। थोड़ा अपने भाई को क्षमा कर देना, गला खराब हो रहा है, थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है। अभी नया चैनल चालू किया है, पहले कहीं बोल के नहीं देखा। तो शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो औलाद की इच्छा में वे जगह जगह घूमते थे, लेकिन कहीं से कुछ भी उन्हें सांत्वना नहीं मिली, कुछ भी आराम नहीं मिला और वे यूँ बहुत परेशान रहते थे। तभी किसी दिन नारद जी उनके घूमते घूमते वहाँ आ गए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी परेशान क्यों हो। तो पंडित जी ने कहा कि नारद जी आप ये बताओ, हमें तसल्ली हो जाएगी अगर हम ये जगह जगह जाते हैं, औलाद के चक्कर में घूमते फिरते भटकते फिरते हैं। एक बार मुझे ये बता दो कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है, तो हम फिर तसल्ली से अपना निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे। अगर है तो वो सही, अगर नहीं है तो सही। तो नारद जी कहते हैं कि पंडित जी मैं आपको कल बताऊंगा भगवान जी से पूछकर। और अगला दिन होता है, नारद जी भगवान जी से पूछकर उसे बताते हैं पंडित जी को कि पंडित जी तुम्हारे नसीब में तो 7 जन्म तक भी औलाद नहीं है। तो पंडित जी नारद जी का धन्यवाद करता है कि नारद जी अब मैं निश्चिंत हो गया। अब हम कहीं भी किसी भी उसमें औलाद के लिए धक्के नहीं खाएंगे और ना ही हम ये सोचेंगे कि हमारे घर पे कोई औलाद होगी और अपना करना खाना है। तो तभी कुछ दिन बाद एक वहाँ पर कोई बाबा जी आते हैं उनके द्वार पर और वो कहते हैं कि अगर कोई एक रोटी देगा तो एक लड़का, अगर कोई दो रोटी देगा तो 2 लड़के, अगर 3 रोटी देगा तो 3 लड़के, अगर 4 रोटी देगा तो 4 लड़के होंगे उसको। तभी पंडिताइन सुन रही थी उनकी बात साधु की, और वो दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास गई, क्योंकि औरत की ममता ऐसी होती है, वो बेचैन हो जाती है। तो वो दौड़ी दौड़ी पंडित जी के पास गई कि पंडित जी एक साधु आए हैं, वे कह रहे हैं अगर कोई 1 रोटी देगा तो 1 लड़का मिलेगा, अगर 2 रोटी देगा तो 2, 3 देगा तो 3 और 4 देगा तो 4। तो पंडित जी कहते हैं कि पंडिताई मैं तुम ये नहीं कहता कि तुम रोटी ना दो, लेकिन इस विश्वास से मत दो कि हमें औलाद हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने ही जब हमें 7 जन्म तक औलाद ना होने का वो दे रखा है कि हमारे नसीब में नहीं है, तो हमें कहाँ से औलाद हो जाएंगी। तभी पंडिताइन उस साधु को 4 रोटी दे के आती है और समय बीतता है। पंडित के घर 4 लड़के पैदा होते हैं। 4 लड़के पैदा होते हैं और छोटे छोटे 4-5 साल 6 साल बाद नारद जी उधर को भ्रमण पे आते हैं और वो देखते हैं कि
पंडित जी के घर पे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो किसी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं, तो सब लोग कहते हैं कि ये तो पंडित जी के बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो नारद जी बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि भगवान जी ने मुझे झूठ बोल दिया, अपनी बात पे नहीं रही, ये कौन सी बात है, मुझे तो कह रहे थे कि पंडित के नसीब में 7 जन्म तक भी औलाद नहीं है और अब उसे 4 लड़के दे दिए, ये कौन सा कहाँ का न्याय है। और इसी क्रोध में आकर नारद जी भगवान सत्यनारायण भगवान जी से पूछने चले गए। तो वे जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने जाने की ठानी। उधर भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने अपनी लीला रची और नारद जी के पहुँचने से पहले ही वे एकदम उन्होंने अपना ऐसा हल कर लिया और वे कराने लगे कि हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। तो नारद जी को देखते ही उन्होंने और भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो नारद जी बोले कि भगवान क्या हुआ आपको। तो भगवान बोले कि नारद जी मुझे तो अगर यहाँ कालजे में ऐसा दर्द है, अगर किसी का कलेजे का खून मिलेगा तो ये जब ही ठीक होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो नारद जी सोचने लगे कि कलेजे का खून कौन देगा। तभी भगवान कहने लगे ले ये कटोरा ले जा और ये छुरी एक बार दे किसी के कलेजे का खून लेके आओ। तो नारद जी वहाँ से छुरी और कटोरा लेकर चल देते हैं और वे तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई भी अपने कलेजे में छुरी मारकर अपने कलेजे का खून नहीं देता। तभी वे एक जगह जंगल में विचरण करते हुए जा रहे थे, तो एक वृद्ध साधु ने उन्हें पुकारा कि नारद जी कहाँ पर घूम रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि क्या बताएं साधु जी, भगवान जी को दर्द है और वो उन्होंने ऐसी मांग की है कि किसी के कलेजे का खून लेकर आओ, और कोई नहीं देता कलेजे का खून। तो उस साधु ने कहा कि लाओ, इतनी ये कौन सी बड़ी बात है। उस साधु ने अपने कलेजे में छुरी मारी और अपने कलेजे का खून कटोरे में दे दिया। तो नारद जी खुश होते हुए भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान तो ठीक ठाक थे एकदम अपना। जब भी भगवान जी के पास जाते हैं नारद जी और कहते हैं भगवान जी आप तो बिल्कुल ठीक हो, क्या हुआ, कैसे हुए ठीक। तो भगवान जी कहने लगे अरे मैं तो जब ही ठीक हो गया था जब उस साधु ने अपने कलेजे में छुरी मारी थी। तो मैं तो उसी समय ठीक हो गया था वो। और तेरी उस बात का ये जवाब है कि तू कह रहा था कि उस पंडित के नसीब में 4 बच्चे कैसे हुए। ये वही साधु है जिसने उसे दुआ दी थी, उसे आशीर्वाद दिया था 4 बच्चे होने का। तो मेरा इतना बड़ा भक्त है जिसने अपने कलेजे का खून दे दिया, तो फिर मैं उसकी बात को मना कैसे कर सकता हूँ। तो नारद जी शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि भाई भगवान आपकी महिमा परम्पार है, ठीक है मैं गलत था और आप सही है, आपके बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान जी कहने लगे कि तुमने तो अपने कलेजे का खून नहीं दिया, सारे तीनों लोगों में घूम फिर लिए लेकिन किसी ने अपने कलेजे का खून नहीं दिया। ये वही साधु है जिसने उन्हें पंडित जी को 4 बच्चे का आशीर्वाद दिया था। तो उस भगत की मैं क्यों ना आशीर्वाद दिया हुआ पूरा करूं। तो दोस्तों यही बात है, भगवान में अगर हमारी आस्था है तभी वे हमारी भगवान भगत के वश में होते हैं। ये बात बिल्कुल सच्चाई है। अगर हम उन्हें अपने सच्चे स्वरूप आत्मा से पुकारेंगे तो भगवान हमारे ज़रूर पुकार सुनेंगे। ये मैंने अपने ऊपर भी देखा है। मेरे बाबा जी, मैं अगर किसी भी परेशानी में हूँ तो मेरी पुकार सुनते हैं और बिल्कुल सारी समस्याएं हल हो जाती है। तो आज की इस कहानी से आपको क्या कैसा
कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट करके, और अपने भाई से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर देना दोस्तों। तो अब आज विदा लेता हूँ, और गीता का 7वां अध्याय भेजुमा उस पर अपने चैनल पे उसे सुनना और भगवत भक्ति का आनंद उठाना। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।